फिर गौसे पाक की बारगाह में गई, उधर देखा आप मुर्गी खा रहे थे और खा के हड्डियां फेंक रहे थे, एक जगह हड्डियां जमा थी, और कहने लगी सरकार आप मुर्गियां खाएं और मेरा बेटा रूखी जौ की रोटी खाए, ये कहाँ का सलूक है? पर मैं बैठ जाऊंगा। जब खाने से फारिग हुए तो हड्डियां जमा थी, आपने हड्डियों से कहा कि हड्डियों दोबारा मुर्गा बन के खड़ी हो जाओ। देखते देखते मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। आपने फरमाया तेरा बेटा जब इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहे खाता भी। खुद कुकड़ फाड़ रहे हैं और बच्चों को रूखी सूखी खिला रहे हैं। और क्या ये नबी का तरीका है कि तुम लोग खुद जो है महंगी महंगी ग़िज़ाएं खाओ और अपने सब ऑर्डिनेट्स को रूखी सूखी खिलाओ? हम आपको बताते हैं हमारे नबी का तरीका क्या है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ग़ज़वा खंदक का मौका था, तो हम खंदक खोद रहे थे, एक चट्टान इतनी मजबूत आई कि वो टूटती नहीं थी। तो हमने नबी इस्लाम को जाके शिकायत की कि या रसूलल्लाह चट्टान नहीं टूट रही। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाया और कहते हैं कि एक ज़रब लगाई और वो सारी की सारी चट्टान जो है बिल्कुल रेत की तरह बैठ गई। नबी इस्लाम का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। और वो कहते हैं कि जब नबी इस्लाम ने कुदाल उठाई तो आपके पेट मुबारक से वो चादर हट गई, तो हमने देखा आपने पत्थर बंधे हुए हैं फाके की वजह से। तो साहबे काम ने कहा या रसूलल्लाह, तो आपने फरमाया कि 3 दिन से मैंने कोई चीज़ नहीं खाई। तुम्हारे गौसे पाक मुर्गे फाड़ते हैं और मुरीदों को रूखी सूखी खिलाते हैं। हमारा नबी वो है कि वो सहाबा के साथ खुद भी फाके पर है। अच्छा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने जब ये हालत देखी तो वो फौरन अपनी बीवी के पास आए और कहा कि कोई अनाज वगैरह है, तो उन्होंने कहा कि एक सा रखी हुई है गंदम या आटा और एक छोटा सा बकरी का एक बच्चा है, उसको मैं ज़बह कर लेती हूँ, तो तुम नबी इस्लाम के कानों में जाके कह देना कि या रसूलल्लाह आज आपकी हमारे यहाँ दावत है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कान में आके हुजूर को सरगोशी की, या रसूलल्लाह 2-4 बंदे लेके अपने साथ आ जाए, मैंने इतना सा खाना बनाया। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, गौसे पाक तो नहीं थे। नबी इस्लाम ने उसी टाइम अनाउंसमेंट की कि आज सब लोग जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर जाएंगे, हमारी दावत है। अब जाबिर बिन अब्दुल्लाह परेशान हो गए कि मैं खाना तो जो है वो 8-10 बंदों का है। तो नबी इस्लाम ने उसी वक्त फरमाया कि जाबिर मेरे आने तक तुमने हंडिया को चूल्हे से नहीं उतारना और रोटियां पकानी नहीं शुरू करनी, सिर्फ आटा गूंद के रखना है। नबी इस्लाम तशरीफ लाए, आपने दुआ फरमाई, अपना दुआबे दहन मुबारक उस हंडिया में डाला और आटे में डाला और फरमाया कि तुमने इस हंडिया में से बस सालन निकालते रहना है और ये जो आटा है इसके ऊपर से कपड़ा नहीं हटाना, इसमें से आटा निकाल के रोटियां पकाते रहना है। सरकार 10 बंदों का खाना था, 100 बंदों ने नहीं खाया, 1000 साहबा ने वो इतना सा खाना खाया। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, हमने जब हंडियां हटा के देखी उतनी थी जितनी के पकाई गई थी और आटा भी उतना ही था जितना के हमने गूंदा था। वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने रसूलुल्लाह को नहीं खिलाया, अल्लाह ने अपने नबी के जरिए सहाबा किराम को खिलाया था। और तुम्हारा गौसे पाक मुर्गे फाड़ता है। अब फैसला कर ले कि आपने दीन तसव्वुफ पे चलना है या दीन मोहम्मदी पे चलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।